A very good morning to all of you. Welcome to VSC Vidya Study Center under the guidance of Dr. Ajit Kumar Das. तो आज का जो क्लास है वो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो बैंकिंग में आपको पता होगा प्रीलिम्स एंड मेंस दो रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, चाहे वो पीओ हो गया या फिर सीएसए हो गया, कोई भी एग्जाम है। नॉर्मली प्रीलिम्स एंड मेंस हम लोग को दो एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेंस में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका लेवल प्रीलिम्स के कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको हर क्लास में एक आपको मतलब सिटिंग अरेंजमेंट हो गया या पजल हो गया, एक क्वेश्चन आपको दिखने वाला है और उसके बाद हम लोग आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे क्या उसका अप्रोच होना चाहिए था, कैसे हम लोग को उसको सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है। तो वो सीरीज हम लोग आज के क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने अभी आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है तो पहले उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, पहले इसको अच्छे से आप देख लीजिए, फिर मैं अभी इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी कैसे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए इसको सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए मिस्टर डैन ब्राउन, मिस्टर डैन ब्राउन, ओके, मिस्टर डैन ब्राउन हैज अप्लाइड फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम। एक पर्सन का नाम है जिसका नाम दिया गया है डैन ब्राउन, वो एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है, ठीक है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोन अबाउट हिज रोल नंबर विच इज एन 8 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके हेल्प से हम लोगों को मिस्टर डैन ब्राउन का रोल नंबर पता चलेगा जो कि एक 8 डिजिट नंबर है, ठीक। नाउ अब अगर हम लोग थोड़ा सा नोट को देखेंगे ना, देखिए नोट को कभी स्किप मत करिएगा, नोट को अच्छे से पढ़ना होता है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें अगर हम लोग नोट को स्किप कर जाते हैं फिर वो क्वेश्चन हम लोग से बनता ही नहीं है, इसीलिए नोट को आपको अच्छे से देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट क्या दिया है, द रोल नंबर डज नॉट स्टार्ट विथ 0। तो ये जो रोल नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो नहीं सकता, पहला डिजिट 0 नहीं होगा। नाउ दूसरा, 0 इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इवन डिजिट एट एनी इंस्टेंस। तो इसका क्या मतलब है, 0 को हम इवन नंबर की तरह काउंट कर नहीं सकते हैं, मतलब 0 इवन डिजिट नहीं है, ठीक है। 0 इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इवन डिजिट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। कोई भी डिजिट मतलब 8 डिजिट है, 8 डिजिट में से कहीं पे भी अगर 0 आएगा और वो बोलेगा कि ये वाला डिजिट इवन चाहिए और वहां अगर 0 होगा तो हम लोग उसको काट देंगे, बिकॉज 0 को इवन हम लोग कंसिडर कर नहीं सकते हैं, ठीक। 0 इवन नहीं होगा और फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होगा। नाउ थर्ड पॉइंट, ऑल्सो 0 डज नॉट कम मोर देन वंस इन द रोल नंबर। और जो 0 है पूरे रोल नंबर में एक से ज्यादा बार आ नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला डिजिट तो हालांकि होगा नहीं, मान ले सेकंड डिजिट 0 हो गया है, आगे का जितना भी डिजिट आएगा उस पे फिर से 0 नहीं दिखना चाहिए। तो जो 0 है वो एक से ज्यादा बार आ नहीं सकता है, मैक्सिमम एक ही बार आएगा अगर आता है तो, ठीक, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वहीं पे सॉल्व करेंगे। अभी देखो सारा पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पॉइंट है। यहाँ पे पहले से मैं पॉसिबिलिटी बना करके रख दी हूँ, ठीक है। तो इजी हो जाएगा थोड़ा, हम लोग को फिर टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं पहले से बना कर रख दी हूँ। हालांकि एग्जाम में आता है तो आपको वहां पे बनाना है, ठीक है, ओके। अब देखो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे, पहला, द 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट रेस्पेक्टिवली इज स्क्वायर ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट। इसका मतलब क्या है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट में जो भी नंबर फॉर्म होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो थर्ड एंड फोर्थ में दिखना चाहिए। नाउ हमें पता नहीं है फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट क्या है, हमें ये भी नहीं पता थर्ड एंड फोर्थ डिजिट क्या है, तो क्या हम लोग ये पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पहला पॉइंट को अभी के लिए स्किप कर दो।
अच्छा, जो प्रीवियस में हम लोग नोट पढ़े थे, मैं यहाँ पे थोड़ा उसको नोट कर देती हूँ। 0 जो है वो फर्स्ट डिजिट नहीं होगा, ये बोला था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट बोला था 0 को इवन नंबर के हिसाब से हम लोग कंसिडर कर नहीं सकते हैं। दूसरा, थर्ड पॉइंट बोला था 0 जो है वो मोर देन वंस नहीं आना चाहिए, एक से ज्यादा बार 0 जो है वो नहीं दिखना चाहिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, 8th एंड फर्स्ट डिजिट आर एन इवन नंबर। बिट 2 में बोला 8th और फर्स्ट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या अभी हम लोग पॉइंट 2 से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं। 8th एंड फर्स्ट इवन होगा, बट इवन में क्या आएगा? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। अभी क्या आएगा हमें नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, the number formed by 7th and 8th digit is a product of 2 consecutive natural numbers। तो यहाँ पे क्या बोला है? 7th और 8th डिजिट, माने 2 डिजिट का बात हो रहा है। 7th और 8th डिजिट में जो भी नंबर आएगा वो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, कंसेक्यूटिव मीन्स पास पास, जैसे 2 और 3 कंसेक्यूटिव, 3 और 4 कंसेक्यूटिव। तो पहले देख लो व्हाट इज नेचुरल नंबर। किसको नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं? तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देती हूँ। नेचुरल नंबर माने 1 2, 1 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरीके से तो जाता है। यही तो नेचुरल नंबर से। अब हमें क्या बोला? हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसको ली हूँ। 7th और 8th डिजिट में जो भी आएगा वो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। नाउ 2 कंसेक्यूटिव माने 1 और 2 कंसेक्यूटिव, 2 और 3 कंसेक्यूटिव, 3 और 4 कंसेक्यूटिव। क्या 4 और 6 कंसेक्यूटिव है? नो। 4 एंड 5 कंसेक्यूटिव है, 5 एंड 6 कंसेक्यूटिव है, बट 4 और 6 है नहीं। 4 और 6 में तो एक नंबर का गैप है, वो कंसेक्यूटिव नहीं होता है। कंसेक्यूटिव मतलब अगल बगल, पास पास, एडजेसेंट। ठीक है, अब देखो क्या 1 और 2 कंसेक्यूटिव है, उसका प्रोडक्ट क्या होगा? 1 इंटू 2 करेंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा? 2 आएगा। बट मुझे 2 डिजिट बना करके लिखना है। 7th एंड 8th में 2 डिजिट बना करके लिखना है। तो 2 को मैं कैसे लिखूंगी? 0 2 में लिख सकती हूँ, बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, नाउ 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 क्या हो जाएगा? 6, 0 6 यहां लिख सकते हैं इस तरीके से। 4 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 एंड 4, 3 एंड 4 मल्टीप्लाई होने से क्या होगा? 12 आएगा। 3 4 12। अब 12 माने उसको हम लोग लिखेंगे 1 एंड 2। नाउ 4 एंड 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 20 हो जाएगा, तो वो इस तरीके से आएगा। 5 एंड 6 मल्टीप्लाई हुआ तो वो 30 बनेगा इस तरीके से। 6 एंड 7 हुआ तो वो 42 बनेगा। नेक्स्ट 7 एंड 8 मल्टीप्लाई होगा तो 56 बनेगा। 8 एंड 9 मल्टीप्लाई होगा तो 72 बनेगा। 9 एंड 10 मल्टीप्लाई होगा तो 90 बनेगा। नाउ क्या 10 और 11 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं? नो, क्यों नहीं? अगर मैं 11 और 10 को मैं मल्टीप्लाई करूं ना तो यहाँ पे 110 आएगा। तो कितना डिजिट का बात हो रहा था? 2 डिजिट। 7th एंड 8th 2 डिजिट के बारे में बात हो रहा था। नाउ यहाँ पे तो मुझे 3 डिजिट दिख रहा है, तो 3 डिजिट को मैं यहाँ पे कैसे प्लेस कर सकती हूँ? कर सकती हूँ क्या? नहीं, मुझे 2 डिजिट तक चाहिए था। मतलब जब मल्टीप्लाई होगा तब आउटकम 2 डिजिट में आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 7th और 8th के बारे में बात हो रहा था। ऐसा थोड़ी है कि 6 7 8 के बारे में बात हो रहा था, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को रोकना पड़ेगा, हम लोग इससे आगे कर नहीं सकते हैं। तो मैक्सिमम 9 इंटू 10 90 पे रोकना है। ठीक, इसको मैं अभी हटा देती हूँ क्योंकि स्पेस कम है। अभी के लिए मैं इसको यहां से स्किप कर देती हूँ। तो इतना पॉसिबिलिटी तो आपका बन चुका है, ठीक है ना? तो अभी थोड़ा सा एक बार आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। ये हो गया डन। तो पॉइंट नंबर 3 को मैं अभी हटा देती हूँ, 7 में से एक पॉइंट हो गया। ओके, नाउ 4 पे आओ। The 2-digit number formed by 4th and 7th
इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी फोर्थ वाला मिला नहीं है तो हम लोग बता भी नहीं पाएंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 5 पे आओ। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय 7th and 8th, बिल्कुल हो चुका है। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। फर्स्ट सेकेंड का बात हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड भी तो हमें नहीं मिला है, तो ये वाला पॉइंट भी अभी हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। द नंबर्स formed by 7th and 8th digit is 6 less than the number formed by first and second digit। बिल्कुल ये कनेक्ट होगा, 6th वाला भी कनेक्ट होगा। पढ़ो क्या बोला है, द नंबर फॉर्म बाय 7th and 8th डिजिट। तो 7th और 8th डिजिट में ना जो भी नंबर फॉर्म हुआ है वो 6 कम है किससे, फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट में से। मान लो 7th and 8th डिजिट में हूं, मेरे पास 2 है जो कि 6 कम है आपसे, तो आपके पास कितना हुआ, 8 हुआ ना। आपके पास 8 है, मेरे पास 2 है, तभी तो मैं बोल पाऊंगी आपसे मेरे पास 6 रुपीस या 6 नंबर में कम है मेरे पास। ठीक है, तो अभी बोला क्या है, 7th और 8th डिजिट के पास जो नंबर है वो फर्स्ट और सेकंड से 6 कम है, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या करेंगे, 7th और 8th में से 6 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 2 है, 6 बढ़ाओगे तो वो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और मुझे 2 डिजिट करके लिखना है तो मैं लिखूंगी 08। ठीक है, नाउ 6 में 6 जोड़ दोगे तो 12 हो जाएगा, तो ये बनेगा 12। 12 में 6 जोड़ोगे 18 बनेगा, ये होगा 18। 20 में 6 जोड़ दो 26। 30 में 6 जोड़ दो 36। 42 में 6 जोड़ दो इट्स 48। 56 में 6 जोड़ दो 62। 72 में 6 जोड़ दो 78। 90 में 6 जोड़ दो इट्स 96। डन, इतना हो गया। बट अभी देखो यहां इसमें से अभी बहुत सारा पॉसिबिलिटी कैंसल हो जाएगा। क्यों, एक बार आप देखिए बिट नंबर 2 हम लोग पढ़ चुके थे, फिर से पढ़ो। 8th एंड फर्स्ट डिजिट हमें इवन चाहिए, 8th और फर्स्ट। पहले फर्स्ट को काटते हैं फिर 8th पे भी आएंगे। पहला डिजिट मुझे इवन चाहिए, और क्लियरली लिखा था 0 इवन नंबर है नहीं, तो यहाँ पे 0 यहाँ है, तो क्या फर्स्ट डिजिट इवन हो सकता है, नहीं, इसको काट दो, ये ऑप्शन गया। 1 ऑड है, ये तो वैसे ही कटेगा, मुझे इवन चाहिए। अगेन 1 ऑड, ये भी कटेगा। ये 2 इवन है, हो सकता है। 3 ऑड है, कट जाएगा। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 कट जाएगा एंड 9 कट जाएगा। पहला डिजिट का काट दिए, अब आएंगे 8th पर। 8 से देखना है। अब देखो 8 में ये 0 हो गया, 0 इवन नहीं है तो ये वाला पॉसिबिलिटी भी गया। फिर आगे चलो 2 इवन है, 6 इवन है, मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये दोनों को छोड़ के ना बाकी के सारे पॉसिबिलिटी जो है वो एलिमिनेट हो गया। सोचो कितना बनाए थे हम लोग पॉसिबिलिटी, बट सब एलिमिनेट हो गया। तो अभी इसको मैं हटा देती हूँ इसमें से, क्योंकि यहां रहेगा तो कंफ्यूजन भी होगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा दी, बस ये 2 बचा। ठीक है ना, ये 2 बचा, अब उसी 2 को लेके हमें आगे कंटिन्यू करना है। ठीक, अब फिर देखो 3 पॉइंट अभी तक का हम लोग का कट चुका है, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट था फर्स्ट और सेकंड डिजिट 7th और 8th का, यहाँ पे नंबर 5 पढ़ो। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय 7th एंड 8th डिजिट। 7th और 8th में जो 2 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ है एंड फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट जो 2 डिजिट आपका फॉर्म हुआ है, फर्स्ट और सेकंड में मिल चुका है, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, उनका सम। ओके, पहले देखो, पहले तो नेचुरल नंबर यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा लिख देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से जाएगा आगे। अब बोला क्या है, सम ऑफ, सम माने जोड़ना है मुझे 2 डिजिट नंबर को जो 7th और 8th में फॉर्म हुआ है और फर्स्ट और सेकंड में फॉर्म हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड में फॉर्म हुआ है 48, उसी पॉसिबिलिटी में 7th और 8th में फॉर्म हुआ है 42। जब इसको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, सम 90। अब जो सम है क्या वो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है,
90। अब देखो अगर दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को इनटू किया जाए क्या प्रोडक्ट 90 आता है? बिल्कुल आता है। 9 और 10 को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो, ये कंसेक्यूटिव भी है, नेचुरल नंबर भी है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 90 भी आएगा। मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब आ जाओ सेकंड पर, सेकंड पे आ जाओ, इधर मैं कर रही हूं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रही हूं, अगर मैं यहाँ पे 62 को लूं, उसके साथ में जोड़ूंगी 56 को, कितना आएगा? 118 आएगा। कितना आएगा? 118। अब देखो क्या कोई दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को इनटू करने से 118 आता है क्या? देखो 9 इंटू 10 तो 90 हो गया, 10 इंटू 11 अगर मैं करूंगी तो 110 होगा, और 12 इंटू 11 अगर मैं कर दूं तो 132 होगा। तो क्या 118 आया? अगर आप उससे ज्यादा जाओगे, 12 इंटू 13 करोगे तो वैल्यू तो बढ़ जाएगा ना। 118 आएगा क्या? नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। नहीं आ सकता मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी भी तो गया, ये वाला पॉसिबिलिटी भी गया, तो इसको भी हम लोग अभी हटा देते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लास्ट आपके पास बच गया क्या? 48 एंड 42। ठीक है, अब देखो ये 48 और 42 को मैं फिर से ऊपर से लिख देती हूं, क्योंकि आगे और फिर हम लोग को कंटिन्यू करना है। लिख दी मैं 48 एंड 42। अब यहां से मैं इसको हटा देती हूं। ठीक है, ओके। नाउ देखो, तो कंडीशन नंबर 5 भी हम लोग का डन हो गया है, इसको भी हटा देते हैं। 7 में से 4 हो चुका है और 4 डिजिट भी हमें मिल चुका है, 4842। नाउ फिर आगे बढ़ेंगे, एक बार आगे बढ़ते टाइम मैं अगर देखूं अभी कौन सा हम लोग यहाँ पे केस को पकड़ सकते हैं। ओके, 4th 7th तो आया नहीं, पहला को देखो, पहला देखो, the two digit number formed by third and fourth, अभी हालांकि थर्ड फोर्थ आया नहीं है, respectively is square of the number formed by fifth and sixth digit। मतलब क्या है? फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट में जो भी नंबर आता है उसका स्क्वायर आएगा थर्ड एंड फोर्थ। अब दोनों ही मुझे नहीं मिला है और ऐसा कुछ डाटा जो मतलब आगे दिया ही नहीं है जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाए, तो हम लोग को पहला वाला को फिर से सोचना पड़ेगा जिसमें अगेन पॉसिबिलिटीज बनेगा। ठीक है, अब देखो मान लो अगर फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट 1 है तो 1 को मैं कैसे लिखूंगी? 01। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नाउ अगर मैं इसको 02 करूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। अगर मैं इसको 03 करूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। अगर मैं इसको 04 4 कर दूं, फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट को मैंने 4 किया तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। बट आपको एक चीज क्लियरली बोला था, 0 मोर देन वंस आ नहीं सकता है। आ सकता है क्या एक से ज्यादा बार? नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 बार दिख रहा है तो ये तो नहीं ले सकते, 2 बार दिख रहा है इसको भी नहीं ले सकते, 2 बार दिख रहा है इसको भी नहीं ले सकते, यहाँ पे एक ही बार दिख रहा है इसको ले सकते हैं। मतलब शुरू का जो 3 मैंने लिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, वो हमें नहीं लेना था, तो वो पॉसिबिलिटी में से हट गया है, हमें फोर्थ से ही लेना था। तो मैं समझाने के लिए आपको वो लिख करके आपको बताई। ठीक है, अब मैं इसको हटाकर ये जो फोर्थ वाला है ना, मैं इसी जगह से ले लूंगी, स्टार्ट करूंगी अभी। ठीक है, 4 का स्टार्ट करो। मैंने लिखा 04, 4 का स्क्वायर 16। मैंने लिखा 05, 5 का स्क्वायर 25। मैंने लिखा 06, 6 का स्क्वायर 36। मैंने लिखा 07, 7 का स्क्वायर 49। मैंने लिखा 08, 8 का स्क्वायर 64। मैंने लिखा 09, 9 का स्क्वायर 81। नाउ अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूं और 10 का मैं स्क्वायर करूं तो वो तो 100 बन जाएगा। क्या 2 डिजिट में आएगा? 100 होने से 3 डिजिट हो जाएगा। मुझे सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ में रखना है। क्या 100 को हम लोग रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे डन, इतना तक हमें लेना है। अब 4842 तो हर जगह समान रहेगा क्योंकि शुरू का 2 डिजिट और आखिरी का 2 डिजिट ऑलरेडी हमें मिल चुका है। ठीक है, तो
तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी 42, हर जगह लास्ट तक 42। ये तो फिक्स हो चुका है, 4 डिजिट हमें पूरा मिल चुका है, शुरू का 2, आखिरी का 2। ठीक, अब देखो इतना पॉसिबिलिटी बना। अब पहला पॉइंट को मैं फिर हटा देती हूँ, इसका भी काम हो गया। नाउ फिर फोर्थ में एक बार पढ़ो, अभी लास्ट 2 ही पॉइंट बचा है, फिर फाइनल हो जाएगा। फोर्थ पढ़ो, द 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 4th and 7th डिजिट। तो जो 4th and 7th डिजिट में जो भी नंबर फॉर्म हुआ है वो क्या बोला है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर रेस्पेक्टिवली लिखा है क्लियरली, ठीक है ना, आप अल्टरनेट नहीं कर सकते हो, रेस्पेक्टिवली पहले 4th देन 7th, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे हो रहा है। 4th and 7th बोल रहा है ना, 4th and 7th। अब देखो 4th में 6 है, 7th में 4 है, 64 बिल्कुल स्क्वायर नंबर है, हमें बोल रहा है वो स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, तो फिर ये वाला पॉसिबिलिटी हट गया। क्लियर? अब देखो आगे, यहाँ पे 5 है 4th में, यहाँ 7th में 4 है, ये तो स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ 4 है, बिल्कुल स्क्वायर नंबर है, ये भी हट गया। ठीक है, ये भी हट गया। अब देखते हैं एक बार आगे, 4th में 9, 7th में 4, 94 स्क्वायर नहीं होता है, 44 स्क्वायर नहीं होता है, 14 भी स्क्वायर होता नहीं है। तो अभी क्या हुआ, अभी हम लोग का 2 पॉसिबिलिटी यहां से हट चुका है, 2 हट गया। ठीक है, 2 हट गया, तो अभी आपका जो आंसर है ये 4 में से ही कोई एक होगा। अब इसको भी मैं हटा देती हूँ, बस ये लास्ट वाला जो पॉइंट है वही तय करेगा हम लोग का आंसर कौन सा यहाँ पे होगा। ठीक है, 7th को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बोला है। इन द नंबर 3 डिजिट्स हैव बीन यूज्ड 2 टाइम्स। क्लियरली लिखा है, ये नंबर में मतलब ये रोल नंबर में 3 डिजिट हैव बीन यूज्ड 2 टाइम्स। तो 3 डिजिट ऐसे होनी चाहिए जो कि 2 बार यूज हुआ हो, 2 टाइम्स यूज हुआ हो। 3 ठो डिजिट 2 बार यूज होनी चाहिए। ठीक है, मान लो एक डिजिट 3 है तो वो 2 बार आएगा, एक डिजिट 2 है तो वो 2 बार आया, एक डिजिट 4 है तो वो 2 बार आया। तो यहाँ पे कितना जगह कवर हो गया, 6 ठो डिजिट का जगह कवर हुआ। 1 2 3 4 5 6, 6 ठो डिजिट का जगह कवर हो गया। तो उसका कहने का मतलब 3 डिजिट ऐसे होनी चाहिए, 3 डिजिट ऐसे होनी चाहिए जो कि 2 बार आया हो, 2 बार मतलब 6 जगह कवर। ठीक है, नाउ आगे पढ़ो। नेक्स्ट हैव बीन यूज्ड 2 टाइम्स व्हाइल अदर 2 डिजिट्स टोटल 8 डिजिट है ना, 6 तो हो गया, बचे और 2 डिजिट, वो जो 2 डिजिट है अदर 2 डिजिट्स हैव बीन यूज्ड ओनली वंस। तो बाकी के जो 2 डिजिट होंगे वो ओनली वंस, एक बार ही यूज होंगे। मान लो वो है 5 and 7, इससे अलग होना चाहिए। ठीक है, मान लो इससे अलग है, मतलब इससे अलग है और वो मान लो 5 and 7 है और वो एक ही बार यूज हुआ है, तो टोटल 8 डिजिट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो पॉसिबिलिटी हम लोगों ने अभी लिया है, अभी मेरे पास 4 बचा। केस 1 मान लो, इसको केस 2 मान लो, इसको केस 3 मान लो और इसको केस 4, या तो पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3, पॉसिबिलिटी 4 भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें मुझे ये देखना है 3 डिजिट 2 बार यूज होनी चाहिए, 2 डिजिट एक बार यूज होनी चाहिए। ये कंडीशन जहां पे हो रहा होगा वही हम लोग का तो आंसर है। ठीक है, देखते हैं पहला केस। देखो 3 डिजिट 2 बार, तो 4 2 बार है, 5 2 बार है, 2 2 बार है और 8 and 0 सिंगल है और एक बार है। बिल्कुल हम लोग को आंसर मिल गया, केस 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार आगे चेक कर लो, मुझे 3 डिजिट 2 बार चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही डिजिट 3 बार आ चुका है। क्या ऐसा लिखा था एक ही डिजिट 3 बार आना चाहिए? एक ही डिजिट 3 बार आया, फिर बाकी का सारे के सारे डिजिट अलग अलग है, फिर ये तो पूरा कंडीशन का अलग ही हो गया। कंडीशन में जो बोला था वो तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा, तो ये वाला तो कट जाएगा ना। मुझे 3 डिजिट 2 बार चाहिए था,
अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी सेम देखो, 4 आपका 3 बार दिख रहा है। अगर 4 3 बार दिख जाएगा ना तो ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार तो 6 होता। अगर कोई डिजिट 3 बार दिख गया है तो ये वाला कंडीशन कैसे फुलफिल हो पाएगा, नहीं होगा। अगर आप देखोगे, देखो 4 3 बार है, 8 2 बार है, फिर 3 डिजिट अलग अलग, 2 अलग, 0 अलग, 6 अलग, तीनों का तीनों एक एक बार दिख रहा है। क्या हमें ऐसा बोला था? नहीं, 2 डिजिट एक एक बार दिखना चाहिए, जो कि ये केस भी गलत। हालांकि पहला लाइन से ही पता चल रहा था ये वाला गलत है। अब यहाँ पे देखो, 8 आपको 2 बार दिख रहा है, 4 आपको 2 बार दिख रहा है। क्या और कोई डिजिट है जो कि 2 बार आपको दिख रहा है? नहीं, मुझे 3 डिजिट 2 बार दिखना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है, ये भी कैंसिल। तो आंसर कौन सा जो ऑलरेडी हमें मिल चुका है, केस नंबर 1 हम लोग का आंसर है। तो मिस्टर डैन ब्राउन का रोल नंबर 48250542 होगा, 48250542। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग सॉल्व करके देख लिए। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो एक बार इसके क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। देखिए, ये अभी मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताई, 48250542। तो अभी इसके क्वेश्चन पर चले जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ मिस्टर डैन ब्राउन्स रोल नंबर। तो उसका रोल नंबर का सारे डिजिट का सम क्या होगा, तो 4 + 8 + 2 + 5 + 0 + 5 + 4 + 2, ये बोला है। मतलब क्या है, सबको जोड़ना है। तो एक बार जोड़ लेते हैं, 8 + 4 12 + 2 14 + 10 24 + 4 28 + 2 30। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6th डिजिट इन द रोल नंबर। 6th डिजिट कौन सा है, लेफ्ट टू राइट ही देख रहे थे हम लोग, ये पहला डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट। नाउ 6th डिजिट क्या है, 6th डिजिट, तो 6th डिजिट आपका 5 है। तो यहाँ पे जो आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6th डिजिट इन द रोल नंबर, दैट इज 5, ऑप्शन डी। ठीक है, next, how many odd digits are there in the even numbered positions and how many even digits are there in the odd numbered positions respectively। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे इसको नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने नंबरिंग कर दिया, मतलब पोजीशन दे दिया। ये पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन एंड 8th पोजीशन। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, कितने ऑड डिजिट्स हैं, हाउ मेनी ऑड डिजिट्स आर देयर इन द नंबर, आर इन द इवन नंबर पोजीशन। तो इवन नंबर पोजीशन पर, इवन नंबर पोजीशन पर कितने ऑड डिजिट हैं। अब इवन नंबर पोजीशन कौन सा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्या इस पे ऑड है, नहीं, तो ये कंसिडर होगा नहीं। इवन नंबर पोजीशन पर ऑड है, बिल्कुल ये कंसिडर होगा। इवन नंबर माने 6th पोजीशन पर क्या ऑड है, बिल्कुल कंसिडर होगा। इवन नंबर माने, इवन नंबर पोजीशन माने 8th में क्या ऑड है, नहीं। तो यहाँ पे ये कितना मिला, तो इवन नंबर पोजीशन पर 2 ऑड डिजिट है। तो पहले हमें मिल गया 2, क्या मिला, 2। तो कितने ऑड डिजिट है इवन नंबर पोजीशन पर, तो इवन नंबर पोजीशन पर सिर्फ 2 ही ऑड डिजिट है ना। नेक्स्ट, एंड हाउ मेनी इवन डिजिट्स, कितने इवन डिजिट्स है ऑड नंबर पोजीशन पर। ऑड नंबर पोजीशन माने पहला पोजीशन ऑड है, तो क्या यहाँ पे पहला पोजीशन ऑड है, क्या इसमें इवन है, बिल्कुल 4 इवन है, तो ये काउंट होगा। थर्ड ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर माने थर्ड वाला पोजीशन, ये भी इवन काउंट होगा। ये भी ऑड नंबर पोजीशन है, बट 0 को इवन ले नहीं सकते हैं, क्वेश्चन में बोला गया था, तो ये काउंट नहीं होगा। नाउ 7th ऑड नंबर पोजीशन पर देखो, फिर से इवन मिल गया आपको, तो कितना मिला, 4 मिला, 2 मिला, एंड नाउ आपको फिर से एक इवन मिल गया, 4 मिल गया। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना मिला, तो ऑड नंबर पोजीशन पर 3 इवन डिजिट है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 3 2 3 माने ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 3 माने ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन हम लोग अभी किए। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग का ऑफलाइन सेंटर्स भी अवेलेबल है राउरकेला भुवनेश्वर। आप कहीं पे भी चाहोगे तो ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन हम लोग के साथ जुड़े रहिए, क्लासेस भी देखते रहिए, ठीक है। अभी हम लोग अपकमिंग बहुत सारे क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स का आप लोग को मिलेगा। तो बस हम लोग के साथ जुड़े रहिए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।